आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पूर्व डीएफओ किशन चंद्र और रेंजर के खिलाफ चार्जशीट। पाखरो रेंज घोटाले के आरोपी पूर्व डीएफओ किशन चंद्र और पूर्व रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ विजिलेंस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी है। साथ ही वॉच चलाने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू होगा। यात्रा के लिए पहला पूजन 3 जून को होगा। श्रेय लेने की भूख और राज करने की चाह ने किया देश का अहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रेय लेने की भूख और राज करने की चाह ने देश का बहुत अहित किया है। उन्होंने कहा, आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और बीते 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वह शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता। तिहाड़ जेल में गैंगवार लॉरेंस के गुर्गे की हत्या। तो तिहाड़ जेल में हुई गैंगवार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी प्रिंस तेवतिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 1 से 7 मई तक के हेली टिकटों की बुकिंग 18 से। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 1 से 7 मई तक टिकटों की बुकिंग 18 अप्रैल से शुरू होगी। आईआरटीसी का बुकिंग पोर्टल 12 बजे खुल जाएगा। हेली टिकटों की बुकिंग करने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के यात्री टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। केदार घाटी में लगेगा डॉपलर रडार। तो चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ हेली संचालन के लिए मौसम की सटीक जानकारी देने को डॉपलर रडार लगाने की कवायद चल रही है। तुंगनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल, मद महेश्वर के 22 मई को खुलेंगे। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट 22 मई को कर्क लग्न में पूर्वाह्न 11 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 26 अप्रैल को सुबह 10:50 पर मिथुन लग्न में खोले जाएंगे। कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही हकदारी व कारोबारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। मुस्लिम युवकों को जलाकर मारने में दून के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने भरतपुर के 2 मुस्लिम युवकों नासिर व जुनैद का अपहरण करने और उन्हें जलाकर मारने के मामले में 2 मुख्य आरोपी नरेंद्र कुमार उर्फ मोनू राणा और मोनू उर्फ गोगी को देहरादून के पास मटोगी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में होगा रोड शो। तो मुख्यमंत्री या नामित मंत्री करेंगे रोड शो का नेतृत्व। उत्तराखंड में 108 नए कोरोना संक्रमित मिले, 1 की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 10 जिलों में 108 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि राज्य के दून मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित की मौत हुई। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 283 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 592 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 108 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें देहरादून जिले में 53, नैनीताल में 17, हरिद्वार में 10, टिहरी में 13, पिथौरागढ़ में 6, पौड़ी में 4, चंपावत में 3, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर जिले में 1 ही संक्रमित मिला। दून मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। देश में 11,000 से अधिक नए केस। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बीते 24 घंटे में 11,109 नए मरीज सामने आए। बद्रीनाथ केदारनाथ में विशेष पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है विशेष पूजा की ऑनलाइन बुकिंग। अब तक दोनों धाम में 3,575 श्रद्धालु बुक करा चुके हैं पूजा। बोर्ड परीक्षा की 14.19 लाख उत्तर पुस्तिका जांचेंगे 4,500 परीक्षक। प्रदेश के 29 केंद्रों में शनिवार से बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। 29 अप्रैल तक चलने वाले मूल्यांकन में 14.19 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। निगरानी के लिए केंद्रों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जिला नैनीताल में 3 मूल्यांकन केंद्र जीआईसी रामनगर, एमबी इंटर कॉलेज और जीजीआईसी हल्द्वानी को बनाया गया है। केजरीवाल से कल होगी सीबीआई पूछताछ। तो आबकारी नीति घोटाले में जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 11 बजे मुख्यालय बुलाया। जोशीमठ, चमोली व उत्तरकाशी
का होगा माइक्रोजोनेशन। तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र अब जोशीमठ, चमोली और उत्तरकाशी की भी माइक्रोजोनेशन रिपोर्ट तैयार करेगा। भारी वाहनों की नो एंट्री से ऋषिकेश में राहत। तो शुक्रवार को नए ट्रैफिक प्लान के अनुसार ऋषिकेश शहर में श्यामपुर और चीला मार्ग से अन्य राज्यों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। अन्य राज्यों के वाहनों को नेपाली फॉर्म की ओर डाइवर्ट किया गया। इससे ऋषिकेश शहर में जाम से राहत रही। निकायों का परिसीमन बदलेगा। आगामी नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेश के 15 नगर निकायों से वार्डों का परिसीमन बदल जाएगा। इसमें 9 निकायों में सीमा विस्तार भी हो रहा है। इस कारण यहां वार्ड परिसीमन ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मिसाइल से टैंक ध्वस्त करने वाला स्वदेशी ड्रोन तैयार हुआ। केदारनाथ के लिए मई की हेली बुकिंग 18 से। केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकटों के दूसरे चरण की बुकिंग 18 अप्रैल दोपहर 12 बजे से होगी। इस बार 1 से 7 मई के बीच के लिए बुकिंग होगी। आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। कमीशन खोरी के मामले में 2 इंजीनियरों को नोटिस दिया गया। रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर सीखेंगे प्रोफेशनल अंदाज। केंद्रीय मंत्री गोयल कल पिथौरागढ़ में रहेंगे। अतिथि शिक्षकों ने की बहाली की मांग। तो एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के चलते हटाए गए अतिथि शिक्षकों ने सरकार से समायोजन और बहाली की मांग की। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि सरकार का समायोजन का वादा पूरा नहीं हो रहा है। अवसाद से एक अतिथि शिक्षक के हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। भट्ट ने सीएम शिक्षा मंत्री से उच्च कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग शिक्षकों को भी मिलेगा टैबलेट। तो 57 वर्ष से अधिक आयु के चलते फ्री टैबलेट योजना से बाहर शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उन्हें भी टैबलेट सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक 15% तबादले के मानक से नाराज। सरकारी विभागों में तबादले की सीमा पर 15% रखने को लेकर शिक्षकों ने आपत्ति जताई। शिक्षक कर्मचारी पेंशन के लिए मुखार। तो पुरानी पेंशन के लिए शिक्षा विभाग ने मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अभी लामबंद हो गए। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने प्रदेश महामंत्री साबर सिंह रोथाणा ने सभी कार्मिकों से 16 अप्रैल के पेंशन संवैधानिक मार्च में शामिल होने की अपील की है। दुर्गम से ज़्यादा शिक्षक सुगम में लाए जाएंगे। तो लंबे समय से पहाड़ के दुर्गम में सेवाएं दे रहे ज़्यादा शिक्षकों को इस वर्ष सुगम क्षेत्रों में उतारा जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में छात्र संख्या के मुकाबले शिक्षक ज़्यादा होने से ऐसा मुमकिन हो रहा है। उत्तराखंड के 142 स्कूल बनेंगे पीएम श्री स्कूल। तो प्रदेश के 142 स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना के लिए चुने गए हैं। इनमें 113 स्कूल माध्यमिक व 29 बेसिक स्तर के स्कूल हैं। उपनल कर्मी बोले हर वर्ष 20% मानदेय। उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार से उपनल कर्मियों की सेवाएं समाप्त न करने और मानदेय में हर साल 20% की वृद्धि की मांग की। दून में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। उत्तराखंड में लगातार गर्मी बढ़ रही है। जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को तापमान 36.3 पहुँच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। इस सीजन का यह सर्वाधिक तापमान है। गुरुवार को 35.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंतनगर का तापमान 37.2, मुक्तेश्वर में 24.3, नई टिहरी में 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिन तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। वहीं पहाड़ के 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 तारीख से मौसम में बदलाव होगा। 19, 20 और 21 अप्रैल को देश भर में मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चल सकती है। फसलों को नुकसान हो सकता है। किसानों को फसल काटने के लिए अलर्ट किया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प। विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। गोष्ठी में देश की स्थिति पर चर्चा की गई। मसूरी में बाबा साहेब को किया नमन। कोविड के कहने पर दून में बड़ी की गई प्रतिमा। तो राष्ट्रपति रहने के दौरान दून
दौरे पर आए रामनाथ कोविंद ने गढ़ी कैंट स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में लगी प्रतिमा को गरिमा के अनुरूप न बनाए जाने की बात कही। उनकी बात का संज्ञान लेते हुए प्रतिमा को बड़ा किया गया। बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वालों पर कोरोना का हमला ज़्यादा। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकांश मरीजों का घर पर ही रहकर इलाज होने से ठीक हो रहे हैं। कुछ एक मरीजों को ही भर्ती करना पड़ रहा है। दून अस्पताल के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक दून अस्पताल में रोजाना औसतन 2 से 3 नए मरीज आईसीयू में भर्ती करने पड़ रहे हैं। कर्मचारी के चचेरे भाई ने करवाई स्कूल संचालक के घर डकैती। तो बदमाशों की संख्या बढ़ने पर दून पुलिस ने लूट का मुकदमा डकैती में तरमीम किया। तो नेहरू कॉलोनी में स्कूल संचालक के घर 5 बदमाशों ने डाका डाला था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्लेमेंट टाउन में 15 चालान, 4 पकड़े। तो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में बुधवार रात युवकों की गुंडागर्दी के बाद गुरुवार रात थाना पुलिस ने सीओ सदर पंकज गहलोत के नेतृत्व में अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर सड़क पर घूमते मिले 15 युवकों का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। प्रेमनगर पुलिस ने 5 छात्रों को पकड़ा। तो प्रेमनगर के खंडोली इलाके में गुरुवार रात हुड़दंग करने के आरोप में पुलिस ने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। अल्पसंख्यक स्कूलों में नियम टूटने पर जा सकती है मान्यता। कश्मीर घूमने गए कर्मचारी के घर चोरी। तो जम्मू कश्मीर घूमने गए ओएनजीसी कर्मचारी के देहरादून स्थित घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। करोड़ों की धोखाधड़ी में 11 पर केस दर्ज। तो फर्जी कंपनियां दिखाकर प्रोजेक्ट शुरू करने का झांसा देकर दून वैली कोलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स कंपनी के निदेशक से 12 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। डीएवी में हजारों छात्रों का 50 लाख से ज़्यादा जमा। तो डीएवी कॉलेज में हजारों छात्रों की संचयिका की 50 लाख से ज़्यादा की रकम जमा है, जो कि छात्रों को वापस नहीं मिली है। अब कॉलेज ने इसको खर्च करने के लिए शासन से अनुमति मांगी, जबकि छात्रों की मांग है कि ये रकम जितनी हो सके छात्रों को वापस की जाए। अक्षय तृतीया पर्व 22 को पूरे दिन खरीदारी का मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर बाजार में उत्साह का माहौल है। सोने की खरीदारी को लेकर के इस पर्व को खास माना जाता है। उत्तराखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद भरेंगे। तो उत्तराखंड में खाली पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जल्द ही सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होने जा रही है। बैसाखी में मेले में जितेंद्र और पम्मी के गीतों पर नाचे। तो कर्णप्रयाग में मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने जमाया रंग। दर्शकों ने तालियों से बढ़ाया कलाकारों का उत्साह। बैसाखी मेले के साथ पिंडर घाटी में मेलों का आगाज हुआ। देवडोलियों संग गंगा में लगाई डुबकी। तो बैसाखी के पर्व पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। ओंकारेश्वर मंदिर में कोठा भवन के निर्माण को पूजन। तुंगनाथ के कपाट 26 और मद महेश्वर के 22 मई को खुलेंगे। तो बैसाखी पावन पर्व पर द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी गई। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट 22 मई और तुंगनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। पौड़ी जिला अस्पताल से सटे जंगल धत के लोगों ने झेली परेशानी। तो डीएम ने आग लगने की सूचना तुरंत आपदा कंट्रोल रूम में देने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में फायर कर्मियों ने निकाला मार्च। थराली में जंगल की आग से मकान राख हुआ। पीसीएस जे के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को पीसीएस जे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएस जे की परीक्षा का आयोजन होगा। संभागीय निरीक्षक परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल को लोक सेवा आयोग की परीक्षा भवन में होगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। रिक्तियों के विवरण में संशोधन किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक पदों के सापेक्ष उत्तराखंड महिला एवं उत्तराखंड के अनाथ बच्चों की उप श्रेणी के रिक्त पदों को ऊर्ध्वाधर श्रेणीवार
वर्गीकृत करते हुए रिक्तियों के विवरण में संशोधन किया गया है। वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी गई है। मेलधार में बाघ की दहशत, स्कूल बंद रहेंगे। तो रिखणीखाल में ग्राम पंचायत मेलधार के राजस्व ग्राम डल्ला में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर बाघ ने हमला कर मार डाला। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में बुजुर्ग का शव बरामद किया गया। इसके बाद शुक्रवार को डीएम आशीष चौहान ने प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। डल्ला गांव में वन महकमे की टीम तैनात गश्त करेगी। परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से दिक्कत। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की पौड़ी परिषद के एक छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खबर है पौड़ी से अनियंत्रित वाहन की टक्कर से युवक युवती घायल। पौड़ी टेका सतपुली या मोटर मार्ग पर बीते गुरुवार की शाम एक अनियंत्रित वाहन ने सड़क किनारे खड़ी बाइक व पास खड़ी युवक युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गहरी खाई में गिर गई जबकि युवक सड़क पर ही गिरकर घायल हो गया। जेल बंदी रक्षक शारीरिक परीक्षा 15 मई से होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी या रक्षक परीक्षा 2022 की शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा की नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। पुलिस विभाग की ओर से राज्य के 6 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के नवीन प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बैंक खाता आधार से लिंक न होने पर अटकी छात्रवृत्ति। टनकपुर से खबर है पानी के लिए हाहाकार, खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। भारत में नेपाल से आने वालों की कोरोना जांच शुरू। तो भारत ने नेपाल से आने वाले नागरिकों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। टनकपुर 29 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश भर में शनिवार 15 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। धर्म व पैसे छिपाकर की छात्रा से दोस्ती फिर किया ब्लैकमेल। तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला आरोपी पेंटर गिरफ्तार हुआ। 2 समुदाय के युवक युवती फरार, हंगामा। तो क्षेत्र के एक गांव में अलग अलग समुदाय की युवती और युवक के फरार होने के मामले में 2 पक्ष आमने सामने आ गए जिससे गांव में तनाव फैल गया। दून में 12 नए चौराहे तिराहों पर लगेंगी स्मार्ट ट्रैफिक लाइटें। युवकों को जलाकर मारने के 2 आरोपी दून से धरे गए। 2 हफ्ते से रिजॉर्ट में छिपे थे हत्याकांड के मुख्य आरोपी। नहाते समय तालाब में डूबकर किशोर की मौत। तो रायवाला से खबर है जोगीवाला माफी में सप्त सरोवर के पास बाढ़ सुरक्षा कार्यों के दौरान खुदाई में बने तालाब में एक किशोर नहाते समय डूब गया। बढ़ी तपीस, देहरादून में पारा 36 के पार पहुंचा। आंधी की चेतावनी। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इससे तापमान में और अधिक वृद्धि हो सकती है। वही खबर है जौलीग्रांट से चबूतरे पर पड़ा मिला एयरपोर्ट कर्मी का शव। तो डोईवाला के एक युवक का चौर पुलिया के पास एक चबूतरे पर शव मिला जिसे देखते ही आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। 16 किताबें निजी पब्लिकेशन की खरीदने का बना रहे दबाव। तो सिर्फ नाम के लिए एनसीईआरटी की किताबें शामिल कर रहे हैं निजी स्कूल। गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तर के संबंध में 19 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करने की अपील की है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 50 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 30 प्रोजेक्ट जूनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए वर्क इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहीं एम्स में निकली भर्ती। तो 3055 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बच्चों को सम्मानित किया गया। दून बिजनेस स्कूल में म्यूजिक बैंड्स की धुन पर झूमे छात्र। कैफे दुकानें रात 10 बजे बंद करने के निर्देश दिए गए। कुलपति समेत 3 अधिकारियों को पूछताछ का नोटिस भेजेगी विजिलेंस। स्कूल कर्मचारी के भाई ने डाली थी डकैती, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो क्या लेन देन में नशेड़ी ने की थी वृद्धा की हत्या। तो प्रेमनगर में वृद्धा मंजीत कौर की हत्या में कुछ नशेड़ी भी पुलिस के रडार पर आए हैं।
बताया जा रहा है कि वृद्धा छोटी ज़रूरत के लिए लोगों को पैसा ब्याज पर देती थी। ऐसे में किसी ने लेन देन के चलते भी उसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस को वृद्धा का एक रजिस्टर खाता भी मिला है जिससे वह लेन देन करती थी। पुलिस क्षेत्र के कुछ बदनाम नशेड़ियों से पूछताछ भी कर रही है। प्रोजेक्ट में निवेश कराने के नाम पर बिल्डर से 12 करोड़ रुपए हड़पे गए। दून अस्पताल शोषण से तंग आकर नौकरी छोड़ चुके हैं 2 डॉक्टर। 632 अग्निकांड में 5 करोड़ की संपत्ति खाक हुई। घर का ताला तोड़ नकदी जेवर चोरी हुआ। बलुपुर से प्रेमनगर के बीच नहीं बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई, फुटपाथ का होगा निर्माण। वहीं खबर देहरादून से पहली बार दूरबीन विधि से किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया गया। सीमांत गांवों में 15 किलोमीटर पैदल चलकर इलाज कराने पहुंचे लोग। गौरीकुंड स्थित गौरी माई मंदिर के भक्तों ने किया दर्शन। वहीं खबर यह पौड़ी से बुलेरो ने 2 युवाओं को मारी टक्कर, चालक पर केस दर्ज किया गया। टिहरी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तेज हुए प्रयास। अग्निशमन विभाग ने शहीद जवानों को किया याद। श्रीनगर में हुई खेल प्रतियोगिताएं। संगम पर देव डोलियां भक्तों ने लगाई डुबकी। तोड़े जा रहे यात्रा मार्ग के पुराने भवन तो केदारनाथ को मास्टर प्लान से बसाने के लिए निर्माण कार्य जोरों पर है। इंतजार खत्म, बगरधार में नवनिर्मित सब्जी मंडी शुरू हुई। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उग्र आंदोलन की तैयारी है। उपनगर कर्मियों ने कोश्यारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या निस्तारण की मांग की। ब्रुक के सत्र के पहले शतक के साथ हैदराबाद ने नाइट राइडर्स को हराया, लगातार दूसरी जीत। उपासना जनता और कुंभ एक्सप्रेस फिर शुरू, तो राजधानी से चलने वाली 3 प्रमुख ट्रेनें उपासना जनता और कुंभ एक्सप्रेस का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। कोविड एसओपी जारी हुई पर लागू नहीं, ड्यूटी कर्मी भी बिना मास्क दिखे तो हर की पेड़ी और आसपास थर्मल स्क्रीनिंग करने वाली टीम नहीं नजर आई। बिना रोक-टोक बाजारों और गंगा घाटों पर घूमते रहे श्रद्धालु। बैसाखी पर गंगा स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। नशे में बेटे पर पाटल से किया हमला, तो हरदौर से खबर है ज्वालापुर की घटना। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर ही मिलेगी पेंशन। निजी पब्लिकेशन की 14 किताबें खरीदने का बनाया जा रहा है दबाव। सताने लगी चिलमिलाती गर्मी, 8 दिन में 5 डिग्री चढ़ा पारा। सिविल अस्पताल में आईसीयू के संचालन के लिए मिलेगा स्टाफ। सटोरिया पकड़ने गई पुलिस से की धक्का मुक्की, हंगामा हुआ, तो लड़की से खबर आई है। 9 घंटे तक चला हंगामा, श्वासन पर माने लोग। शोभा यात्रा में बच्चों संग थिरके पूर्व सीएम। काठगोदाम पुल की सरिया निकली, खंबे में हो रहा कटाव। सरकारी जमीन पर हो रहा कब्जा जानकर भी अनजान बने अफसर, तो रामपुर रोड पर हालत गंभीर हैं। भाजपा नेता डब्बू और कार्यकर्ता टाकुली भिड़े। चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कटा चालान। बिजली लाइन में काम करते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत, तो हवाले से खबर आई है। वही खबर आई हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में मुजाबिर की मौत, फंदे पर लटका मिला शव। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिजन बोले बीपी की थी शिकायत। खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक की मौत, तो काराडूंगी से खबर आई है। वहीं खबरें रामनगर से हाईवे पर 2 कार टकराई, 6 लोग चोटिल हो गए। लेखक, शिक्षक व खिलाड़ी कृष्णचंद्र पंत नहीं रहे। कैची धाम सिपरा नदी को बना दिया पिकनिक स्पॉट। मजबूरी को मात देकर बनी मजबूत, तो फेडरेशन कप में प्रतिभाग करने हल्द्वानी पहुंची महिलाओं ने बॉडी बिल्डिंग में बनाया कीर्तिमान। डीएसबी के विद्यार्थियों को मिलेगी ई ग्रंथालय की सौगात। गर्मी के साथ बढ़ने लगा पेयजल संकट, तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ में 12.30 MLD के सापेक्ष मिल रहा 11 MLD पानी। 5 दिनों से सेवा ठप, आधार कार्ड नहीं बनने से लोग परेशान हैं। वहीं खबर है नेपाल के दार्चुला जिले में युवक युवती के शव मिले।
बेटे की याद में माँ बना रही शहीद द्वार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। नंदा सुनंदा राजात झांकी ने मन मोहा। शारदा में राफ्टिंग पर रोक आंशिक रूप से हटी। धौल छिना में जमरानी बैंड। बेलवाल गांव की सड़क पर दरकी पहाड़ी। कोरोना अल्मोड़ा में संक्रमण सबसे अधिक तो पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत के अपेक्षा अल्मोड़ा जिले में संक्रमण तेज हुआ। हिमाचल के सुनील ने जीती पैराग्लाइडिंग तो उत्तराखंड के पंकज दूसरे, सूबे के ही मनीष तीसरे स्थान पर रहे। वही खबर है पंतनगर से तकनीकी कारणों से इंडिगो की सभी फ्लाइटें रद्द रही। दून में 36 डिग्री के पार पहुंचा पारा। उत्तराखंड के 7 हेक्टेयर वन क्षेत्र और चढ़ा आग की भेंट। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए आवेदन शुरू। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय, स्वायत्त पोषित कॉलेजों में आधारभूत पाठ्यक्रमों के अंतर्गत संचालित स्नातक द्विवर्षीय व तृतीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो गया है। घोटाले के आरोपियों से जल्द होगी पूछताछ। तो आरोपित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कुलपति सहित तीनों अधिकारियों को नोटिस भेजेगी विजिलेंस। बाघ ने 2 किलोमीटर दूर तक किया शव का पीछा, हवाई फायर कर भगाया। तो गुरुवार शाम रिखणीखाल प्रखंड के अंतर्गत ग्राम सभा मेलदार के तो ग्राम तल्ला के ग्राम अंडवा सेड़ के बुजुर्ग वीरेंद्र सिंह को निवाला बनाने वाले बाघ के कारण क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। देश में कहीं से भी कर सकेंगे यात्रा को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। मानसरोवर यात्रा की उम्मीद नहीं, आदि कैलाश के लिए श्रद्धालु उत्साहित हैं। नैनी सैनी से नियमित हवाई सेवा शुरू, तैयारी पूरी। तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रदेश को आत्मनिर्भर की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50,000 पॉली हाउस लगाने की बात कही। महासू मंदिर में दर्शन को उमड़े भक्त। बारातियों का वाहन स्कूल भवन के ऊपर गिरा, 5 लोग घायल। तो चक्राता से खबर है शुक्रवार को उत्तरकाशी के झंगरोटा नौगांव से बारात लेकर जौनसार के बिजनाड़ गांव आ रही एक यूटिलिटी वाहन बरोथा के पास अनियंत्रित होकर के जूनियर हाई स्कूल विद्यालय भवन के ऊपर गिर गया, जिससे वाहन सवार 5 बाराती घायल हो गए। जयंती पर बाबा साहेब को नमन रैली भी निकाली। श्रद्धापूर्वक मनाई गई बैसाखी। अल्मोड़ा में हर रोज लीकेज से 78,000 लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर देवली माइन का निरीक्षण किया गया। आज से 3 केंद्रों में किया जाएगा मूल्यांकन। सफल रहा ट्रैफिक प्लान, नहीं लगा जाम, अभी 2 दिन और रहेगी चुनौती। सरोवर नगरी में वीकेंड की भीड़, आज और बढ़ेगी चहलकदमी। काठ गोदाम से सटे जंगल में लगी आग, शोभा यात्रा में रथ पर सवार होकर निकले अंबेडकर। नरसिंह डाडा में खुलेगा अस्पताल पेयजल के